शॉर्ट्स में हमने बात की वंदे मातरम के नए प्रोटोकॉल की। अब समझते हैं कि आखिर 150 साल बाद सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला क्यों लिया और इसका पालन कैसे होगा। दरअसल 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। इसके 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है। अब तक हम सरकारी आयोजनों में इसका संक्षिप्त रूप सुनते थे, लेकिन अब इसका पूर्ण संस्करण, जिसकी अवधि 190 सेकंड यानी 3 मिनट 10 सेकंड है, बजाना अनिवार्य कर दिया गया है। और राष्ट्रीय स्कूलों की प्रार्थनाओं, राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान इसे पूरा गाया जाएगा और इस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति का खड़ा होना अनिवार्य है। खास बात यह है कि अब वरीयता क्रम में इसे जन गण मन से पहले रखा गया है। इस फैसले का सबसे अहम पहलू वो 4 छंद हैं जो अब तक मुख्य धारा से थोड़े दूर थे। इतिहास को देखें तो 1937 में कांग्रेस ने इसके कुछ हिस्सों को हटाया था, लेकिन नई गाइडलाइन में उन सभी 6 छंदों को शामिल किया गया है। इन छंदों में भारत माता की तुलना माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती से की गई है। इसमें देश को केवल मिट्टी नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति और भक्ति का स्वरूप माना गया है। सरकार का मकसद है कि नई पीढ़ी को इस गीत के पूर्ण भाव और इतिहास का पता चले। हालांकि राहत की बात यह है कि सिनेमा घरों को इस सख्त नियम से बाहर रखा गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव और 3 मिनट 10 सेकंड के पूर्ण गायन पर आपकी क्या राय है? क्या ये फैसला और पहले लिया जाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल द ट्रूथ।